हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का पार्ट 1। इससे पहले कि अपने इस वीडियो को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है पूरी स्टोरी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोगों के लिए लास्ट में एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो हम आप लोग को देंगे, तो हमारे साथ पहले तो एंड तक बने रहिए और पहले पढ़ते हैं, फिर बाद में सुनते हैं कि क्या बात है। ठीक है। और आज क्या है, 8 मार्च है और 8 मार्च को क्या सेलिब्रेट होता है, वुमेंस डे। तो हैप्पी वुमेंस डे टू यू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये पूरी स्टोरी क्या है। एट द एज ऑफ 22 यानी कि 22 साल की उम्र में, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर यानी कि जो स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके हैं वो एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। उन्होंने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइटेड कर दिया ये थ्योरी दे करके कि जो ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं। रिचर्ड एच इब्राइट, इनका नाम क्या है साइंटिस्ट का, रिचर्ड एच इब्राइट, एंड हिज कॉलेज रूममेट, और उनके साथ में कुछ कॉलेज रूममेट्स हैं, एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल। इन लोगों ने मिलकर के एक आर्टिकल में अपनी ये थ्योरी को एक्सप्लेन किया है इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, ये एक पब्लिकेशन है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, काफ़ी बड़ा पब्लिकेशन है ये। तो इसमें इनका जो आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ है। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college student। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े साइंटिफिक जर्नल ने किसी कॉलेज स्टूडेंट्स का अपना कोई आर्टिकल पब्लिश किया हो। तो ये आज तक की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जो सीनियर्स हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि सर हैं और भी कुछ मैम लोग आती हैं, आप लोग इसका आंसर नहीं देंगे। तो चलिए बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से कि फॉर्मर मीन्स क्या होता है। जल्दी जल्दी से लिख के बताइएगा कि फॉर्मर मीन्स क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में लिखिए, हम अपनी स्टोरी को आगे ले जाते हैं। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम ए बैट। तो ये बिल्कुल, यहाँ पे देखिए स्टार है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे आपने पहली बार अपने हाथों में बैट पकड़ा है और पहली ही बार में आप लोगों ने क्या, होम रन बना लिया है, यानी कि आपने पहली ही बार में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो ये बिल्कुल वैसा ही हुआ। आगे देखते हैं। फॉर रिचर्ड इब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स। तो रिचर्ड इब्राइट के लिए ये एक, जो उन्होंने कई सारे अचीवमेंट्स किए हैं। अचीवमेंट्स, स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है, पूरी अचीवमेंट्स की जो एक लाइन है उसमें ये एक पहला अचीवमेंट है। आगे तो इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स पाए हैं। अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, साइंस के फील्ड में और भी अदर फील्ड्स में इन्होंने कई सारे अचीवमेंट्स किए हैं। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। अब इनकी ये जो साइंटिफिक जर्नी है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, बटरफ्लाइज से। बटरफ्लाइज मीन्स तितलियाँ। एंड ओनली चाइल्ड इब्राइट ग्रीव अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया नाम की एक जगह है, वहीं की एक सिटी है जिसका नाम है रीडिंग। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर। अब ये एक अकेले चाइल्ड हैं अपने पेरेंट्स के और इनके पास वहाँ करने के लिए कुछ खास नहीं है। ही सेड आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ 1। तो ये बिल्कुल भी किसी के साथ ना तो फुटबॉल खेलते थे ना बेसबॉल खेलते थे। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन ये क्या करते थे, चीज़ों को कलेक्ट करते थे। सब लोग के अपने अपने शौक होते हैं, कुछ लोग स्टैम्प्स कलेक्शन करते हैं, कुछ लोग रॉक्स कलेक्ट करते हैं डिफरेंट काइंड्स के, और कुछ लोग कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, जैसे कि पुराने जमाने का कोई कॉइन मिल गया ओल्ड टाइम्स का, या फिर कोई फॉरेनर कॉइन मिल गया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं लोग कलेक्ट करने का अपना अपना शौक़ रखते हैं। तो वैसे ही ये चीज़ों को कलेक्ट करते थे, जो वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं उनको कलेक्ट करना इनका शौक़ था। चलिए आगे देखते हैं। सो ही डिड एंड डिड ही एवर बिगिनिंग इन किंडरगार्टन इब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज। तो जब ये किंडरगार्टन में थे
तब ये इब्राइट क्या कलेक्ट करते थे, बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे। विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, और बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ उस काम को अपने ये करते थे। ही आल्सो कलेक्टेड, और भी कुछ चीज़ें कलेक्ट करते थे, वो क्या थी, रॉक्स कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स कलेक्ट करते थे, क्वाइंस कलेक्ट करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, और वो साथ में एस्ट्रोनॉमर भी बनना चाहते थे। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी तो ये पूरी रात स्टार्स को देखते रहते थे। आगे देखते हैं। फॉर द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद द ब्राइट माइंड। क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा। तो सबसे पहले तो इनके अंदर ड्राइविंग को लेकर भी क्यूरियोसिटी थी, और इनका जो माइंड था काफ़ी ब्राइट था। ही आल्सो हैड अ मदर वो इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। अब इनके सक्सेस में इनकी मदर का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। जैसे ही आपने थॉमस अल्वा एडिसन को पढ़ा होगा, उनके भी मदर और पेरेंट्स का उसमें बहुत ज़्यादा रोल था उनकी सक्सेस में, तो वैसे ही इनकी सक्सेस में इनकी मदर का बहुत बड़ा रोल था। वो हमेशा इनको इनकरेज करती थी, जो भी इनका लर्निंग इंटरेस्ट था उसमें उनको ये बढ़ावा देती थी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उनको कहाँ ले जाती थी, ट्रिप्स पे ले जाती थी, ताकि वो अलग अलग प्रकार के साइंटिफिक स्टडीज़ कर सकें। बॉट हिम टेलीस्कोप, उनके लिए टेलीस्कोप लेके आई थी, माइक्रोस्कोप लाई थी, कैमराज लाई थी, माउंटिंग मटेरियल्स लेके आई थी, एंड अदर इक्विपमेंट्स, और भी कई सारे इक्विपमेंट्स लेकर के आई थी। एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और भी कई तरह से वो उनकी हेल्प करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। अब उनकी मदर क्या कह रही हैं कि जब से उसने स्कूल स्टार्ट किया था, जब तक उसने स्कूल नहीं स्टार्ट किया था तब तक मैं उसकी एक अकेली कंपेनियन थी। हिज मदर सेड आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और जब से उसने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था उसके बाद से उसकी मदर उसके लिए कुछ उनके फ्रेंड्स को घर ले आती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात में ये मदर और सन दोनों ही लोग साथ में मिलकर के कोई भी चीज़ होती थी पढ़ने की और रिसर्च की, सब दोनों लोग साथ में बैठ के करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड। अब यहाँ पे रिची कौन है, रिचर्ड है, ठीक है। तो उनकी मदर कह रही हैं कि जब से इनके फादर जो हैं वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद से उनकी मदर की जो पूरी लाइफ थी वो कौन था, सिर्फ रिचर्ड थे। व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड, अब जब ये रिचर्ड 3rd ग्रेड में थे तभी उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। सी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। अब शाम को दोनों ही लोग, मदर और सन दोनों ही लोग साथ में टाइम बिताते थे डाइनिंग टेबल पर बैठ करके। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, अगर रिचर्ड के पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो उनकी मदर उनके लिए काम ढूंढती थी और उनको काम देती थी कि खाली मत बैठो, ये करो। नॉट फिजिकल वर्क, वो उनको फिजिकल वर्क नहीं देती थी, बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन क्या देती थी, मेंटल वर्क देती थी, चीज़ों को सीखना पढ़ना सिखाती थी। हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, और उसको पसंद भी था। ही वॉन्टेड टू लर्न, और वो नई नई चीज़ें सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और ऐसा वो करता भी था। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उसने स्कूल में भी टॉप ग्रेड पाया। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। और उनकी मदर फर्दर क्या ऐड करती हैं कि बाकी समय में वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि बाकी बच्चे होते हैं। बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd ग्रेड, जब वो 2nd ग्रेड में था, इब्राइड हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज। तो जब वो 2nd ग्रेड में था तो उसने पूरी 25 स्पीसीज जो थी बटरफ्लाई की, इतनी प्रजातियों की बटरफ्लाई उसने इकट्ठा कर ली थी। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो भी बटरफ्लाइज उसके होम टाउन के आसपास अवेलेबल होती थी उन सबको वो पकड़ता था। आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ बटरफ्लाइज की स्पीसीज दी हुई हैं, उनके कुछ नाम दिए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन सी बटरफ्लाइज, ये देखिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्शन। अब रिचर्ड कह रहे हैं कि शायद यहीं से अब हमारे बटरफ्लाई कलेक्शन का एंड होने वाला था। ही सेड बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10th। तो तभी इनकी मदर जो हैं उनके लिए एक बुक लेके आई जो बच्चों के लिए थी, जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क। तो मोनार्क क्या है, ये एक तरह की स्पीसीज है बटरफ्लाई की, ठीक है।
मोनार्क एक तरह की बटरफ्लाई होती है। तो वो इनके लिए उनकी मदर बुक लेके आती हैं। उसमें आगे देखते हैं क्या होता है। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज मिग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। अब उसमें लिखा हुआ था कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर जाती हैं और सेंट्रल अमेरिका चली जाती हैं। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर योर यंग कलेक्टर्स। तो इससे लोग काफ़ी ईगर हो गए ये जानने के लिए कि ये थ्योरी सच है कि ये ऐसे ही फेक है। तो इसको जानने के लिए जो यंग कलेक्टर्स थे वो काफ़ी उसको पढ़ने के बाद ईगर हो जाते थे। एट द एंड ऑफ द बुक, और उस बुक के एंड में, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज मिग्रेशन। तो उसके एंड में क्या था कि बटरफ्लाइज के जो मिग्रेशन है उसके बारे में अगर वो स्टडी करना चाहते थे उनके लिए उनको इनवाइट किया गया था। दे वर आस्क टू टैग बटरफ्लाइज। उनसे कहा गया था कि आप लोग बटरफ्लाइज को टैग करिए, मतलब उनके जो विंग्स हैं उसमें छोटे छोटे से टैग लगा दीजिए जिनको आप पहचान सकें। ऐसे टैग, ऐसे छोटे छोटे से टैग लगा दीजिए। फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूखार्ट। जो डॉक्टर थे यानी कि जिनकी ये बुक थी उनका नाम था फ्रेडरिक ए यूखार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। कनाडा यूनिवर्सिटी के थे। Ebright's mother wrote to Dr. Euchart and soon Ebright was attaching light adhesive tags. अब जो इब्राइट थे वो बटरफ्लाइज को टैग करने लगे, उनके विंग्स में छोटे छोटे टैग्स चिपकाने लगे। टू द विंग्स ऑफ मोनार्क, anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Euchart. अब कोई भी जो जिसको टैग बटरफ्लाइज मिले वो उनको डॉक्टर यूखार्ट तक पहुंचा दे, उसमें ऐसा लिखा हुआ था। द बटरफ्लाई कलेक्शन सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन द लेट समर। अब ये जो बटरफ्लाई कलेक्शन का जो सीज़न होता था ये कब चलता था? लेट समर में 6 वीक्स तक चलता था, तभी आप बटरफ्लाइज को पकड़ सकते हो। सी ग्राफ बिलो, इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वुड नॉट कैच वेरी मैनी। अगर आप एक एक करके बटरफ्लाइज को पकड़ने जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज नहीं पकड़ सकते हो। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर इब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो इकट्ठा क्या करना होता है? कई फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज पकड़ना होता है। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क। वो क्या करते थे? फीमेल मोनार्क को पकड़ते थे। टेक हर एग्स, फिर उसको अपने पास रखते थे जब तक वो एग्स नहीं देती थी, उसके एग्स को लेते थे, कलेक्ट करते थे। एंड रेज देम इन द बेसमेंट, और अपने घर के बेसमेंट में उस बटरफ्लाइज के एग्स को बड़ा करते थे। थ्रू देयर लाइफ साइकिल, पूरे लाइफ साइकिल को वो देखते रहते थे। फ्रॉम एग्स टू कैटरपिलर। अब बटरफ्लाइज कैसे बनती हैं? सबसे पहले बटरफ्लाइज का एग्स होता है, एग से क्या बनता है? कैटरपिलर बनता है। कैटरपिलर क्या होता है? आपने ग्रीन कलर का मोटा मोटा सा ऐसे ऐसे कीड़ा देखा होगा पेड़ के ऊपर ऐसे ऐसे, ठीक है? तो ये जो कीड़ा होता है इसको कहते हैं कैटरपिलर, ठीक है? तो इस तरह के कैटरपिलर्स बनते थे, और कैटरपिलर से वो क्या बनते थे? प्यूपा। प्यूपा बनने के बाद प्यूपा से निकलती थी एडल्ट बटरफ्लाई, ठीक है? तो ये पूरी इनकी प्रोसेस होती है। पहले एग्स होते हैं, एग्स से कीड़े बनते हैं, कीड़े से प्यूपा बनता है, तब जाकर के बटरफ्लाइज बनती हैं। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स, उसके बाद वो उनको टैग करते थे एंड लेट देम टू गो, और उनको जाने देते थे ताकि वो ये देख सकें कि बटरफ्लाइज यहीं आसपास रहते हैं या मिग्रेट कर जाती हैं। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो कुछ सालों तक तो इनका जो घर था वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क थी, उनकी अलग अलग स्टेज थी, कुछ एग्स में थे, कुछ प्यूपा थे, कुछ कैटरपिलर थे और कुछ डेवलप्ड हो चुकी थी। इस तरह से डिफरेंट काइंड्स के इनके यहाँ थे। चलिए आगे देखते हैं। इवेंचुअली आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। फिर धीमे धीमे इनका जो बटरफ्लाइज को टैग करने का इंटरेस्ट था वो ख़त्म होने लगा। इट इज़ टिडियस, टिडियस मीन्स होता है टायरिंग, मतलब कि जो थका देने वाला था, बोरिंग होने लगा था ये काम। एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, और इसका कुछ खास इनको फीडबैक भी नहीं मिला। इब्राइट सेड, इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। इस सारे दिन तो मैं बटरफ्लाइज को टैग करता था, उनको छोड़ता था, और बाद में मुझे सिर्फ टैग की हुई 2 ही बटरफ्लाइज वापस मिली। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम माई वेयर आई लिव्ड, और जहाँ ये रहते थे वहीं की
75 मील्स की ही दूरी पर उनको वो मिलती हैं, बहुत ज़्यादा दूर भी वो नहीं जाती हैं, इनके होम टाउन के आसपास ही रहती हैं। तो ये जो थ्योरी थी कि वो सेंट्रल अमेरिका मिग्रेट कर जाती हैं, ये थ्योरी फेक थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देन इन द 7th ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। जब ये 7th ग्रेड में पहुंचे तब इनको पता चला कि रियल साइंस क्या होती है। व्हेन ही इंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, अब ये साइंस का एक मेला लगता है, वहाँ पे जाते हैं साइंस फेयर में, एंड लॉस्ट। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू, और वहाँ जाकर के लॉस्ट यानी कि हार जाते हैं, मतलब ये पार्टिसिपेट करते हैं सभी कंटेस्टेंट की तरह, लेकिन ये इनको कोई भी प्राइज़ नहीं मिलता है और ये वहाँ हार जाते हैं। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग। तो ये बहुत ही सैड था इनके लिए कि वहाँ पे वे गए लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग, बाकी सब लोगों ने कुछ ना कुछ जीता था। एब्राइट सेड हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यू। अब इन्होंने वहाँ पे क्या अपना किस चीज़ का प्रदर्शन किया था एग्जीबिशन में, तो उन्होंने दिखाया था फ्रॉक के टिश्यूज़ को, जो कि आप माइक्रोस्कोप से देख सकते थे कि फ्रॉक्स के टिश्यूज़ कैसे होते हैं। तो इन्होंने काफ़ी नीट अपना एग्जीबिशन किया था। विच ही सोव्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर के नोटिस किया कि जो विनर्स थे उन्होंने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। नॉट ओनली सिंपल मेक अ नीट डिस्प्ले, ना कि केवल एक नीट डिस्प्ले की थी। ठीक है, इन्होंने सिर्फ एक नीट डिस्प्ले की थी, कोई रियल एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग। अब इनके अंदर यहीं से कम्पिटिटिव आ जाती है कि हमको इस बार जीतना है, कम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या कहते हैं कि अगले साल का जो फेयर होगा उसमें मैं कुछ रियल एक्सपेरिमेंट अब करूँगा। ही सेड द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क। और जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो इंसेक्ट्स के ऊपर है, क्योंकि बटरफ्लाइज का इन्होंने काफ़ी बचपन से ही इनको शौक था। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, जो कि ये काफ़ी सालों से ये काम ये कर रहे थे। सो ही रोड टू डॉक्टर यूकार्ट फॉर आइडियाज़। फिर इन्होंने डॉक्टर यूकार्ट को लिखा कि वो इनको कुछ आइडिया दें। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट। कई सारे सजेशंस इनके लिए वापस आते हैं। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। फिर उसके बाद ये बिजी रहते हैं हाई स्कूल तक की, और इस तरह से इंटरनेशनल लेवल के भी काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं और कई सारे प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं। फॉर हिज 8th ग्रेड project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillar every few years. तो अब जब 8th ग्रेड में थे ये, तो इनका जो प्रोजेक्ट था वो किस चीज़ पे बेस्ड था कि जो बटरफ्लाइज होती हैं, मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं, उनको कोई डिजीज़ हो जाती है और उसकी वजह से उनके कैटरपिलर्स पहले ही डेड हो जाते हैं। हर कुछ साल में ऐसा होता है और बटरफ्लाइज के कैटरपिलर्स डेड हो जाते हैं। इब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरीड बाय अ बीटल। अब इब्राइट ने सोचा कि ये जो बीमारी है ये बीटल्स के कारण होती है। बीटल्स क्या हैं? ऐसे करके कीड़े होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह के यहाँ पे कीड़े होते हैं जिनको कहते हैं बीटल्स। तो वो जो बीटल्स होते हैं उनको लगता था कि बीटल्स की वजह से ये बीमारी जो है वो आती है। ही ट्राइड राइजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो इन्होंने कैटरपिलर्स को बीटल्स की प्रेजेंस में छोड़ दिया। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, लेकिन इनको कुछ यहाँ पे ऐसा रिजल्ट नहीं मिला। बट आई वेंट अहीड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन। फिर यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने वहाँ पे करके दिखाया कि लोगों के दिमाग में जो ये भ्रम था कि बीटल्स के कारण कैटरपिलर्स मर जाते हैं, तो ये बिल्कुल ही फेक था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इन्होंने जब वहाँ पे इन्होंने ये करके दिखाया लोगों को, तो यहाँ पे इनको इस टाइम ये जीते और इनको प्राइज़ मिला। सो ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आपको जल्दी मिल जाएगा। हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। और हमने कहा था कि लास्ट में एक न्यूज़ देनी है आप लोगों को, तो न्यूज़ ये है कि
हम अपने इस चैनल पर क्लास 10th के लिए बहुत ही जल्दी कुछ सरप्राइजिंग करने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग उसको सब्सक्राइब करवाइए। जैसे ही हमारे 1.5 के सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, हम इस पर कुछ नया लॉन्च करने जा रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, और कुछ ऐसा लॉन्च करेंगे जिस चीज़ में उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और वो जेन्युइनली उसका सल्यूशन चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम लाने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले सभी लोग जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर करवाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच।